बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाग 11 श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंद पंचम अध्याय, श्लोक 1 से 18 का हिंदी अनुवाद। पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्ते आत्मवित्तमा तेषाम् अशान्तया कामानां का निष्ठा विजतात्मनां। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी हैं और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं हैं, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। तो चमस नाम के योगेश्वर कहते हैं, मुख बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमईशः चत्वारो जग्रे वर्णा गुणैर्विप्रादया पृथक् यः येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् न भजन्ते अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यधः। अब 8वें योगेश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्य प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से सन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य अपने जन्म देने वाले परम पिता भगवान का भजन नहीं करता, बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी गिर जाता है, उसका अधः पतन हो जाता है। बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्रियां, शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं, वंचित हो गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच सकते हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्खा पंडित मानना, मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की, संतों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, कामी कामिनियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं।
जहाँ का सबसे बड़ा सुख काम वासना में ही सीमित है, वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते हैं और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीव को संतुष्ट करने, पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रीतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेद वाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिसमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मदिरा की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और सूत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल वृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उसकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति का अभीष्ट है। धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञान मनु प्रशांति ग्रहेषु युज्यन्ते कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ते दुरत्य वीर्यम। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन को उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या कामोपभोग ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। सूत्रामणि यज्ञ में भी शराब को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं है। यज्ञ में पशु का आलवन यानी कि स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी पत्नी के साथ काम उपभोग की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वाले को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके केवल मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधर के हैं और न उधर के। वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष को तो जानते ही नहीं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती।
वे अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन नहीं करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। इसलिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले को भजन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। आपने सुना, समझा, पढ़ा, अच्छा लगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भगवान के भजन की तरफ आपका जीवन में परिवर्तन हो। इससे आगे की कथा अगले भाग 12 में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।